नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि 2-3 दिन से मार्केट क्लोज था और कल है आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर कुछ सपोर्ट से चार्ट आपका रिटर्न भी हुआ है। और अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखते हैं तो कुछ डब्लू पैटर्न टाइप का यहाँ पर चार्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर चार्ट में किस तरह से क्या लेवल्स हमारे होने चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स होनी चाहिए, क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, कहाँ तक जाने के चांसेस है और किस तरह से आपको यहाँ पर कल एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ इस चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाइए। देखिए, आप लोग भी चार्ट बनाइए। मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर किसी भी, जैसे मैं आप स्टॉक यूज करता हूँ, ठीक है, आप स्टॉक में ये इस तरह से मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ। चार्ट में हमारा सारा का सारा ट्रेंड लाइन, सारा का सारा हॉरिजॉन्टल लाइन, सारा का सारा सपोर्ट, सब कुछ सेव रहता है। यहाँ पर आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने आज बना दिया ना, जिस तरह से आप आज बना दोगे, कल आपके ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ये पूरा सब कुछ आपको एग्जैक्ट उसी तरह से दिखाई देता हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर किसी तरह की छेड़खानी नहीं मिलती, ना ही आपका एक भी ट्रेंड लाइन यहाँ से गायब होता। ठीक है, जो आप यहाँ पर चार्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो, वो चार्ट आपको यहाँ पर विधिवत उसी तरीके से बना रहता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर आप जब 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कितने जगह सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको न्यू ट्रेडर को पर्सनली ज़्यादा समझ में आए। देखिए, सपोर्ट मार्केट में जहाँ से भी सेलिंग प्रेशर हावी हुआ, जहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए, सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ तक आते हैं। इस जगह से आप ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए। क्लियर है? फिर ये बायर क्या हुए, ऊपर मार्केट को ले गए। फिर यहाँ से क्या हुए, छोटे छोटे जो सेलर होते हैं, जो यहाँ से बायर बाइंग करके गए थे। आप यहाँ पर क्या क्या देखिए, इस पोजीशन में आपका क्या क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। यहाँ पर 2 पोजीशन बनती है। पहली पोजीशन आपकी क्या बनती है कि जो आपके सेलर होते हैं, जिसको आप राइटर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर पुट को सेल करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, पुट को सेल करते हैं। ध्यान में रखिएगा, वो यहाँ पर पुट को सेल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम रिटेल ट्रेडर हैं या जिसके पास कैपिटल कम होता है, हम लोग यहाँ पर कॉल को बाई करते हैं। ठीक है, कॉल को क्या करते हैं, यहाँ पर हम बाई करते हैं। ठीक है, तो पुट को सेल करना और कॉल को बाई करना एक ही डायरेक्शन का यहाँ पर ट्रेड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी ने क्या किया, यहाँ पर पुट को सेल किया तो मार्केट ऊपर चली गई तो उनको प्रॉफिट हुआ। जिसने यहाँ पर कॉल को बाई किया उनको प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऊपर, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर चली गई। कुल मिला के इस तरह से मार्केट आती गई। अभी आप फाइनली देख रहे हैं, यहाँ पर कई बार यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है। आप ये कह सकते हैं कि जब तक इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगी मार्केट, यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग नहीं आने वाली है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। पहला बात तो ये आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं, चार्ट का पैटर्न देखते हैं। अगर आप 1 घंटे के यहाँ पर चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर चार्ट का पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले समझिएगा। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई थी ना आपकी, कंटिन्यू यहाँ पर कोई हैवी सेलर बैठा हुआ है। और जब मार्केट यहाँ से बाइंग गई थी तो इनको यहाँ पर बाइंग हुई, बाइंग एक्टिविटी हुई। यहाँ से अपने उन्होंने पोजीशन को फिलअप किया और इसके बाद यहाँ से सेलिंग किया माल, और मार्केट यहाँ तक आई। अब जब मार्केट यहाँ तक आ चुकी है तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे अपने माल को यहाँ पर निकालना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जब मार्केट, ये लोग यहाँ पर कॉल को सेल किए होंगे। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है एक्टिविटी, या तो यहाँ पर पुट बाइंग हुई है, जो ट्रेडर होते हैं यहाँ पर पुट बाइंग करता है, और जो आपका ऑप्शन सेलर होता है यहाँ पर क्या करता है, वो कॉल को सेल करता है। क्योंकि मार्केट नीचे जा रही, तो जब कॉल को सेल करेगा तो जब मार्केट नीचे जाती है तब उसको प्रॉफिट होता है। और पुट को यहाँ पर जो ऑप्शन बायर होता है, वो जब यहाँ पर पुट बाई करता है तब उसको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेलर तो एक्टिव है, चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अब वो सेलर एक्टिव है, यहाँ पर जो इस तरह से छुटपुट यहाँ से चीज़ें चल रही हैं, वो ठीक को चल रही हैं, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टॉप में सेल करके रखा हुआ है। तो जब तक मार्केट इनके यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक इनको कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर है? इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने, मान लो कि यहाँ पर इन्होंने 300 रुपये का जो प्रीमियम सेल किया होगा, अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब यहाँ से यहाँ आ गई, अब मंथली पोजीशन ही बनाते हैं। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ पर चली भी जाएगी तो क्या होगा, इनका तो प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर खत्म हो चुका है लगभग। ये मुश्किल से बचा होगा तो आपका 10 रुपये या 20 रुपये प्रीमियम बचा होगा, तो इनको क्या नुकसान होगा। ठीक है, चलिए
तो इस जगह कौन अब उलझ रहे हैं, इस जगह हम जैसे ऑप्शन बायर छोटे छोटे और ऑप्शन सेलर छोटे छोटे उलझ रहे हैं। बड़ा जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो बड़ा FII DII होता है, वो यहाँ पर अपना काम कर चुका होता है और वो यहाँ तक का वो फर्स्ट क्लास वेट करता है। जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगी तो वो शांति के साथ बैठा रहता है। फिर जब मार्केट यहाँ से दोबारा यहाँ पर ऊपर चली जाएगी ना, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से फिर भर भर की क्वांटिटी फिर सेल कर देगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो इनका काम इस तरह से गेम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से भी पैटर्न बन रहा है आपका। यहाँ पर फ्लैग, यहाँ पर क्या बन रहा है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना भाई। तो ये क्या बता रहा है कि भाई मार्केट आपकी बड़े टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम आपके यहाँ पर गिर सकती है। ऐसा आपको नहीं सोचना कि नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। मैं आपको पहले भी इंडिकेशन दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। आपका बड़े टाइम फ्रेम में आपका क्या है, यहाँ पर बेयरिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, आपको भूलना नहीं चाहिए। और वहीं पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर तो आपका छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, पुष्पा डब्लू पैटर्न, कई पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हर एक तरह का पैटर्न बनता है और आपको जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है आपको उसी टाइम फ्रेम का पैटर्न आपको देखना चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको इंट्राडे यहाँ पर देखना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर कितने मिनट में जाना है, चलो यहाँ पर 15 मिनट में चले जाएंगे। तो 15 मिनट में यहाँ पर ये क्या पैटर्न बन रहा है आपको उस हिसाब से यहाँ पर चार्ट में देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए फाइनली। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्लोजिंग आपकी दी थी सैटरडे को थोड़ी टाइम के लिए मार्केट ओपन थी, आपकी पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पर साइडवेज थी, आपको कुछ यहाँ पर मिला नहीं होगा। और जिसने यहाँ पर कोई कॉल पुट बाई किया होगा सबको सब यहाँ पर नुकसान ही हुआ होगा। क्योंकि जनरली ऐसे मार्केट में क्या होता है कि जब कोई इस जगह ऐसे ट्रेड करता है तो यहाँ पर इस तरह से जो मार्केट चलती है ना, इसमें सबको नुकसान ही होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर आप बिक्स भी देखे होंगे तो बिक्स भी उस दिन सैटरडे के दिन गिरा ही है। तो जब बिक्स गिरेगा तो ऑलरेडी इतना प्राइस महंगा है, आपका ऑप्शन का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो जब बिक्स आपका गिरता है ना, तो मार्केट अगर ऐसे कंडीशन हो जाते हैं तो आपका क्या होता है, प्रीमियम आपका डाउन ही होता है, यहाँ पर बढ़ता नहीं है। तो फाइनली ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओके, तो कल हमारा क्या होगा, कल के लिए हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो कल के लिए सीधे सिंपल ट्रेड प्लान यहाँ पर समझिएगा। मैं आपको इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक एक पॉइंट आप यहाँ पर लेवल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेंज बनाएंगे, ठीक है। ये आप अपनी रेंज रख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर रेंज होनी चाहिए, ये रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज का मतलब ये है कि अगर आपकी कल मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, ठीक है, आपकी फिर निफ्टी कल अगर रेंज में खुलती है तो रेंज में आप किस तरह से ट्रेड करेंगे यहाँ पर समझिएगा। 15 मिनट का चार्ट जाते हैं, ये थोड़ा 10 मिनट का ओपन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज का मतलब ये है कि जहाँ से आपकी क्लोजिंग है, ठीक है, आपकी जो क्लोजिंग आई है वो 21,503 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग आई है। आप जानते हैं कि 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो कल का हाई समझिएगा, अगर कल का हाई आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है मार्केट में, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर आपका कल का हाई, मतलब आप जो भी कह सकते हैं सैटरडे का हाई 21,503 या 21,510, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तभी आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और आपका जो पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है वो लेवल आ रहा है आपका 21,600, पहला लेवल आपका होगा। सेकंड लेवल आपका 21,675 का होगा, ठीक है। बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आप यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा भी पहले आप इसको समझिए, ठीक है। मार्केट एकदम एग्जैक्ट कंडीशन में है, यहाँ से डिसाइड पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है, बट मैं आपको फिर भी ऊपर का लेवल आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके डाउन आना शुरू होती है तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन आना शुरू होती है तो सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए कि ये जो आपका यहाँ पर ये एरिया है, आपको इसको यहाँ पर मार्क आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्क आउट करना है आपको, यहाँ पर प्राइस रेंज निकालना है, आप प्राइस लेवल निकाल करके आप ये वाला प्राइस लेवल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्राइस लेवल होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए आपका अब ये रेंज कहाँ तक हो गया, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात आपको ये ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा कि इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 2 दिन का रेंज है। ध्यान में रखिएगा ये मार्केट का आपका 2 दिन का रेंज है। तो जब इसके नीचे चली जाए मार्केट आपका 21,438 के नीचे, तभी आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। आप इस बीच के एरिया में आप यहाँ पर नो ट्रेड अवॉइड करिएगा। 21,438 के नीचे आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो यहाँ पर लेवल आ रहा है वो सबसे पहले आपका यहाँ पर 40 पॉइंट का लेवल है नीचे की तरफ। नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 21,340 का आ रहा है, 21,340 का आ रहा है नेक्स्ट लेवल। अब वो कौन से लेवल हैं, वो लेवल आपके ये बिग वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो आपके यहाँ पर क्या आई थी, यहाँ पर सेलिंग आई थी ना, आपने देखा होगा कि एक दिन ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बाइंग आई थी, उसके बाद तुरंत के तुरंत यहाँ पर सडनली बहुत बड़ा फॉल आया था।
जिसमें बहुत लोगों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा था। कौन सा लेवल? यहाँ से देखिए, इस जगह से सेलिंग आई, पहले सेलिंग आई थी मार्केट में, इस जगह से बहुत बड़ी बाइंग आई, ये आपकी कैंडल बहुत बड़ी दिख रही, और जब बाइंग आई इसके बाद दोबारा सेम उसी एग्जैक्ट वही बड़ी कैंडल से आपको यहाँ पर सेलिंग आया था। तो मार्केट क्या करेगी, अगर जो मैं आपको लेवल बताया हूँ, अगर ये लेवल आपका ब्रेकडाउन करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये लेवल आपका ब्रेकडाउन करता है, तो ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक के लेवल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका आ रहा है 21,342 का। क्लियर है? प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, 21,342 का लेवल आपको यहाँ तक नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। चलिए, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग दिया है, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, तब आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की तरफ जाइए, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। लेकिन आपको वापस यहाँ पर जो कॉल हो जाएंगे तो आपका टारगेट पहला आएगा 21,600 का, और दूसरा टारगेट आपका 21,675 का आएगा। ठीक है, 21,675 में अगर मार्केट हमको मिलेगी तो वहाँ पर हम एक बार पुट के बारे में सोचेंगे, बाकी प्राइस एक्शन क्या बताएगा वहाँ पर देखेंगे। क्लियर है ऊपर के केस में? अब यहाँ पर आते हैं नीचे, गैप डाउन। गैप डाउन का केस में समझिएगा कि अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है, जो आपकी ये कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन फेज के अगर नीचे मार्केट खुलती है तो यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है। जैसे कि आपकी मार्केट आपने क्लोजिंग दिया है 21,500 के अराउंड में, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका 50 पॉइंट या 100 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन होगी तो लगभग आपको 21,400 के अराउंड आपका गैप डाउन ओपनिंग देगा। तो जब अगर आपको 21,400 के अराउंड आपकी गैप डाउन ओपनिंग देगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपका 21,400 का सपोर्ट ले रहा है या इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा, आपका ये वाली लाइन ध्यान में रखिएगा, ये जो हमने खींच रखा है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा तो आपका लेवल मैंने आपको पहले बता दिया, ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी से मार्केट हमको वंचित नहीं कर सकती है, मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा। और अगर इसके नीचे वापस मार्केट गई तो नीचे की एक्टिविटी आपकी ये एरिया आपकी पड़ी हुई है, जो कि आपका डिमांड जोन है यहाँ पर। ठीक है, समझिए डिमांड जोन का मतलब क्या है, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर अभी तक स्टॉप लॉस मार्केट का नहीं गया है, तो मार्केट फर्दर यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी आएगी नीचे जब आपकी इस एरिया के नीचे मार्केट जाएगी, तब इस एरिया के नीचे मार्केट जाएगी तब। क्लियर है? तो आपको गैप डाउन के केस में इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब चलिए, मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों मैंने बताया था कि ये आपका बहुत मतलब डिसाइड पॉइंट का एरिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में आपको जाना है। 1 घंटे के जब चार्ट में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ चार्ट दिखेगा। आप क्या करिएगा, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठा करके जो इसका टॉप लेवल था, जहाँ से आपका सेलिंग आया था, वहाँ से फिबोनाची पकड़ करके और इसके बिल्कुल नीचे के लेवल में जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, वहाँ तक फिबोनाची आप करिएगा। जब आप ये फिबोनाची यहाँ तक ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पर लेवल खुद आप चेक कर सकते हैं, आपका 0.5 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। जो मैं आपको बताया था लेवल, आपको ये चेक करिए, ये वाला लेवल। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि जब ये आपका मार्केट आपका फिर निफ्टी 21,531 ध्यान रखिएगा, 21,531 के ऊपर जाएगी तभी हम यहाँ पर अब कोई कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर रेंज में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 0.5 का लेवल है यहाँ पर 50 का, और आप जानते हैं कि ये एक गोल्डन लेवल होता है और यहाँ से मार्केट नीचे जा भी सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई, चाहे गैप डाउन के केस में, चाहे आपका रेंज में खुल करके और ऊपर चली गई और ऊपर सस्टेन कर गई, तो आपका लेवल 0.61 जो कि मैंने आपको बताया कि आपका 21,675 का आपका लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और यहाँ से फिर मार्केट आपकी रिटर्न होने की कोशिश करेगी। क्लियर है? आप यहाँ से इस तरह से फिबोनाची आप लगा लीजिएगा और यहाँ से फिबोनाची ड्रा करके आप बना लेना। अच्छा, ये तो हो गया फिबोनाची। अब तीसरा आपको यहाँ पर कंफर्मेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन उठाना है, इस तरह से ट्रेंड लाइन उठा करके आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तब आपको ये ट्रेंड लाइन भी वही चीज़ बता रही है कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक आपको यहाँ पर कॉल अब बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीचे का अगर आप पैरेलल चैनल टाइप का देंगे तो आपका पैरेलल चैनल भी वही बोल रहा है। ये देख लीजिए, ये आपका पैरेलल चैनल में वापस मार्केट चलना शुरू हो गई। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये देख लीजिए, तो ये क्या आपको बन सकता है यहाँ पर। अब आप इसको यहाँ से चलिए 5 मिनट में चलते हैं। तो जब आप यहाँ पर 5 मिनट में चलेंगे तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ बन रहा है ना भाई, देख लीजिए, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, मार्केट में बाइंग आई, फिर इधर गई, फिर ऊपर गई, अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फिर फर्दर ये आपका यहाँ पर नीचे आएगा, जो कि मैंने आपको एरिया बता रखा है आपका 21,342 का। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह से आपको कुछ चार्ट में कामकाज करना चाहिए। बाकी आप समझते हैं, आप जानते हैं कि मार्केट है, मार्केट अपने चार्ट के लेवल को ही रिस्पेक्ट करती है। हमारा लेवल सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कॉल पुट बाय करने से पहले
आपको अपने रिस्क का मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। साथ में आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम सिर्फ आपको यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है। बाकी मार्केट है, मार्केट जब अपने डायरेक्शन में आती है तो फिर किसी की नहीं सुनती, ये आप भी जानते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने कैपिटल का ध्यान रख करके यहाँ पर ट्रेड करना है कि हमको अगर इतना लॉस हो जाए तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, हमको इतना प्रॉफिट हो जाए तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, बिना आपको यहाँ पर पहले से अपने लॉस को फिक्स किए हुए ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आप अपने लॉस को फिक्स कर लेंगे उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आप यहाँ पर ट्रेड में अच्छा पैसा कमाएंगे। सबसे ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। आप इसी तरह से ट्रेड करिए। बार बार बताता हूँ आपको कैपिटल का बहुत ध्यान रखना है इस मार्केट के अंदर। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं सबसे बेटर आपको बोलता हूँ, अगर आपको कॉल पुट यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करिए, छोटे छोटे स्टॉक आप मतलब स्टॉक में चले जाइए। मैंने आपको कई बार बता रखा था कि आप ऐसे स्टॉक बाई करिए जिसमें आपको डर भी ना लगे। किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में आपको नहीं जाना है, आपको किस में जाना है, ऐसे चीज़ में जहाँ पर हर एक स्टॉक एक जगह ट्रेड करता हो। जैसे मैंने बताया था क्या, निफ्टी वीज बताया था, बैंक वीज आपको बताया था, MOI 100 बताया था। देखो ये भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको देखो कोई भी पैसा यहाँ पर लगाना है सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। मैं जस्ट एक अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि इस तरह से हमको अगर उनमें उन शेयरों को हम बाई करते हैं तो उनमें क्या होता है कि इतना हमको लॉस होने की संभावना नहीं रहती है। क्योंकि अगर किसी एक पार्टिकुलर शेयर में हम पैसा लगाएंगे तो अगर वो गिर गया मान लो 10% तो हमारा पूरा कैपिटल हमारा 10% यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बाई करेंगे तो यहाँ पर जब तक पूरे के पूरे मार्केट आपकी नहीं गिरेगी तब तक आपके कैपिटल को कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो लेवल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन होना है, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरे टेलीग्राम में इसलिए आप ज्वाइन मत होना कि मैं आपको टिप्स वहाँ पर कोई प्रोवाइड करता हूँ। मैं वहाँ पर आपको कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पर सिर्फ आपको चार्ट के माध्यम से कुछ वहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ना ही मैं किसी से एक पैसे का डिमांड करता, ना ही मेरा कोई यहाँ पर पेड ग्रुप का चैनल है। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।